Hello my dear student, my name is Surabhi Singh and today I will discuss the previous year questions of 2019 from the subject Standard and Quality Practices in a Production। पिछले साल के क्वेश्चंस आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं आगे के एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि यूपीएससी अपने मैक्सिमम क्वेश्चंस को रिपीट करती है या कभी स्टेटमेंट के फॉर्म में दोबारा यूज़ कर लेती है। तो प्लीज़ मेरी ये गुजारिश है कि आप नए टेस्ट सीरीज़ को लगाने से पहले प्रीवियस ईयर के हर एक क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिए। यूपीएससी क्या पूछना चाह रही है, कौन से टॉपिक को टारगेट कर रही है। दिस विल रियली हेल्प यू अ लॉट इन योर प्रिपरेशन। सो वी विल स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द previous year 2019, that is, which one of the following steps are involved in the product improvement cycle? How will you improve your product improvement cycle? For these type of question, you have to be in your mind that you are developing some product and how will you improve this cycle and how will you improve the cycle of that product. तो अपने दिमाग में एक इमेजिनेशन बनाकर इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। ज़रूरी नहीं है कि क्वालिटी की जो मैंने या किसी भी अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट ने जो मटेरियल दिए हमेशा क्वेश्चन उसी में से आएगा। यूपीएससी एक एनीथिंग अंडर स्काई से क्वेश्चन पूछती है, मतलब उसे उसका कोई फिक्स सिलेबस नहीं होता है। तो क्वेश्चंस को आप बिल्कुल अपने एप्टीट्यूड से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, अपने तरीके से अपने माइंड को ब्रॉड करके सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। लेट्स स्टार्ट विद द ऑप्शंस। सेल इट इन द मार्केट। विच ऑफ क्वेश्चन इज आस्किंग विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स आर इन्वॉल्व इन प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट साइकिल। अगर हम प्रोडक्ट को इंप्रूव करना चाहते हैं तो सेल इट इन द मार्केट। ऑब्वियसली जैसे ही उसकी सेलिंग होगी उस हिसाब से हमारा प्रोडक्ट इंप्रूव होगा। नेक्स्ट इज डिटरमाइन क्वालिटी ऑफ परफॉर्मेंस। डेफिनेटली फॉर एनी प्रोडक्ट यू हैव टू बी डिटरमाइन द क्वालिटी ऑफ परफॉर्मेंस फॉर इफ यू वांट टू इंप्रूव प्रोडक्ट साइकिल। लाइक अगर आप किसी भी टूथपेस्ट को बाजार में बेच रहे हैं तो आप पहले उसकी क्वालिटी और उसकी परफॉर्मेंस देखेंगे। डिजाइन द प्रोडक्ट बेस्ड ऑन कस्टमर नीड। डेफिनेटली प्रोडक्ट को आप कस्टमर की नीड के हिसाब से डिजाइन करेंगे। टेस्ट इट इन द लेबोरेटरी। बिल्कुल अगर आप कोई भी प्रोडक्ट को टेस्ट नहीं किए रहेंगे तो आप डायरेक्टली उसको कस्टमर तक नहीं दे सकते हैं। तो ऑल द 4 ऑप्शंस आर इन द फेवर ऑफ द प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट साइकिल। कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं है जिसको आप क्रॉस कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। 1, 2, 3 एंड 4। Now the next question is related to project management। कुछ चीज़ें कॉमन है क्वालिटी, प्रोजेक्ट और इंजीनियरिंग ड्राइंग की, तो होपफुली आप इन चीज़ों को डिस्क्रिमिनेट कर पाएंगे कि क्वेश्चन चाहे प्रोजेक्ट का हो, क्वालिटी का हो। आपका मैंने 2019 के क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। इंटरनल ऑडिट आर यूज टू वेरीफाई वेदर प्रोडक्ट कंफर्म टू टेक्निकल स्पेसिफिकेशन। क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम आर इफेक्टिवली इम्प्लीमेंटेड। तो मैंने आपको एक्सटर्नल ऑडिट एंड इंटरनल ऑडिट के बारे में पढ़ाया था। अगर आपको ये चीज़ नहीं मिलती है तो प्लीज़ मेरे वीडियोस पे जरूर जाइए, प्लेलिस्ट पर जाइए। आपका 90% सिलेबस मैंने उस प्लेलिस्ट में कवर किया हुआ है। तो ये सारे क्वेश्चन आपको वहाँ से अगर आप पढ़कर आएंगे तो इसको बहुत ईजिली सॉल्व कर पाएंगे। विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर करेक्ट? 1, 2, बोथ 1 and 2, नाइदर 1 nor 2। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा बोथ 1 and 2। जो इंटरनल ऑडिट होता है वो आपकी कंपनी के ही जो एम्प्लॉय हैं उनके थ्रू होता है। जो एक्सटर्नल ऑडिट होता है उसमें बाहर से लोग आते हैं। तो हम इसमें बेसिकली टेक्निकल स्पेसिफिकेशन को ही देखते हैं किसी भी प्रोडक्ट के, और उसकी क्वालिटी मैनेजमेंट के बारे में ही हम बेसिकली देखते हैं। Now the next question is which of the following are relevant factor regarding quality in service sector। किसी भी इसमें एक जनरल क्वेश्चन पूछा गया, जैसे फर्स्ट था प्रोडक्ट को लेकर पूछा गया था, ये आप एक जनरल फैक्टर पूछा गया है क्वालिटी इन सर्विस को लेकर। टाइम लाइननेस ऑफ सर्विस बिल्कुल, कस्टमर पार्टिसिपेशन बिल्कुल, कंपनी पर्सनल मोटिवेशन बिल्कुल, कंपनी कल्चर बिल्कुल। तो यहाँ पर कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं है जिसको आप एक्सक्लूड कर सकते हैं। तो सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड बिलो। 1, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3 and 4, 2, 3, 4। तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट। 1, 2, 3 and 4। Now the next question is which of the following are the source of variation in quality control process in construction। source of variation, अगर हम source of variation in quality control की बात करेंगे तो क्या चीज़ें, अगर हमने मटेरियल ख़राब यूज़ किया तो क्या आपकी क्वालिटी सफ़र करेगी? बिल्कुल करेगी। अगर आप कोई रेलवे ट्रैक बना रहे हैं, अगर आप उसमें अच्छी क्वालिटी की बालू या सीमेंट नहीं यूज कर रहे हैं, या तो वो चीज़ मटेरियल काफ़ी हद तक आपकी क्वालिटी पर डिपेंड करता है। सेकेंड इज ऑपरेटर। बिल्कुल ऑपरेटर जो होते हैं वो भी आपका, अगर आप ऑपरेटर कोई भी नौसिखिए ऑपरेटर को यूज़ कर रहे हैं, जो भी अगर कोई मेच्योर्ड एक्सपीरियंस्ड ऑपरेटर नहीं है तो वो चीज़ें वो अच्छे तरीके से बना ही नहीं पाएगा। थर्ड आता है इंस्पेक्शन एक्टिविटी। डेफिनेटली अगर आप टाइम टू टाइम इंस्पेक्शन नहीं कर रहे हैं तो आप कैसे क्वालिटी को कंट्रोल कर पाएंगे? सो सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड बिलो। फर्स्ट इज 1, 2, 3, सेकेंड इज 1 and 2, थर्ड इज 1 and 3 and the fourth is 2 and 3। राइट आंसर इज A, that is 1, 2 and 3।
नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेज आर करेक्ट रिगार्डिंग टोटल क्वालिटी। तो क्या क्या अप्रोचेज यहाँ पर सही हैं टोटल क्वालिटी को लेकर। फर्स्ट ऑप्शन इज अपॉर्चुनिटी टू इम्प्रूव, सेकेंड ऑप्शन इज एडॉप्शन रिक्वायर्स लिटिल चेंजेस, थर्ड ऑप्शन इज रिएक्ट टू कॉम्पिटिटिव थ्रेट्स। तो अगर हम टोटल क्वालिटी के लिए बात करते हैं तो अपॉर्चुनिटी टू इम्प्रूव, डेफिनेटली अगर जो आपका जो भी अपॉर्चुनिटी मिलती है वो हमारे इम्प्रूव करने के लिए ही होती हैं। एडॉप्शन रिक्वायर्स लिटिल चेंजेस, कोई भी एडॉप्शन अगर हम किसी भी एडॉप्शन को अगर हम लाते हैं तो वो लिटिल चेंजेस नहीं आते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आते हैं। सपोज आपने किसी कंपनी को शुरू किया हुआ है, अगर उसमें कोई भी चीज़ें अडॉप्ट कर रहे हैं तो आपका हर एक लेवल पर आपके चेंजेस आएंगे, सिर्फ एक माइन्यूट चेंजेस नहीं आएंगे। देन द थर्ड इज रिएक्ट टू कॉम्पिटिटिव थ्रेट। जी बिल्कुल, अगर आप क्या नाम है क्वालिटी की बात करते हैं टोटल क्वालिटी के रिस्पेक्ट में, तो जो भी कॉम्पिटिटिव थ्रेट होते हैं उसके लिए आपका रिएक्शन आता है। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा, अगर हम 2 को क्रॉस कर दे रहे हैं तो बी ऑप्शन विल बी द राइट, दैट इज 1 and 3 ओनली। Now the next question is, that question was a good question. Which of the following are constraint in the use of total quality management in construction process? Which of the following are constraint to the use of total quality management? ठीक है, अ ट्रांजिएंट लेबर फोर्स, बिल्कुल अगर हम टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट को, जो कि आपका मैंने बताया था जिसमें डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होता है टॉप लीडर्स का, तो अगर हम उसको कंस्ट्रक्शन प्रोसेस में लाते हैं तो क्या क्या कॉन्स्टेंट आएंगे आपकी। ट्रांजिएंट लेबर फोर्स, बिल्कुल। A construction process is relatively short in duration. Yes. Hierarchical and vertical organization structure. This would not be right. Fourth is the construction process has not focused on the detailed need of the customer. Fourth is already wrong. The construction process has not focused on the detailed need of customer. अगर ये चीज़ें आप सिंपली अगर हम किसी भी प्रोडक्ट को बना रहे हैं तो हमारा मेन एजेंडा होता है कि हम जो कस्टमर है उसकी डिटेल नीड्स पे फोकस करेंगे। तो फोर्थ ऑप्शन तो ऐसे ही चला जाएगा, तो यानी आपका ये क्रॉस हो गया, ये क्रॉस हो गया, बचता है आपका 2 and 3 and 1 and 2। तो अगर हम फर्स्ट ऑप्शन देखें अ ट्रांजिएंट लेबर फोर्स, तो ट्रांजिएंट लेबर फोर्स एक इंपॉर्टेंट कंस्ट्रेंट है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट को अगर हम कंस्ट्रक्शन में लाते हैं तो। सो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर, 1 and 2। इस तरीके से आप एलिमिनेट करके भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बेस्ट टूल टू इंश्योर दैट देयर इज नाइदर पिलिंग ऑफ स्टॉक नॉट शॉर्टेज ऑफ मटेरियल इन द प्रोडक्ट टू रन इन इकोनॉमिकली। द आंसर इज इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, ABC एनालिसिस, इन्वेंट्री कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, गैंट चार्ट मेथड। ऑप्शन ए विल बी द राइट, द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, क्योंकि हम वहाँ पर हम जो आपका जो शॉर्टेज कॉस्ट थी उसको हम एज्यूम करके ही चलते हैं कि ये 0 है। Now, a unit produced packing boxes out of hourly production of 4,000 boxes. 20 were found to be non-conforming. If the inspector randomly chooses a box from an hour production, the probability of being non-conforming. Simple probability का question है dear student. इसको अगर आप solve करोगे तो 20 divided by 4,000 boxes and it will come out C option, that is 0.005. तो ये आपका simple probability का question है। सो होप आपको ये क्वालिटी के क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर क्वेश्चन समझ में आते हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं ICT जल्दी ही कवर करूँगी डियर स्टूडेंट, एंड प्लीज़ वर्क हार्ड टू गेट द सक्सेस। आप अपना बेस्ट ऑफ द बेस्ट दीजिए, मैं अपना बेस्ट ऑफ बेस्ट देती हूँ आपके सिलेक्शन के लिए। एंड इन केस यू नीड ए PDF के लिए मैंने आपको एक लिंक बता दी है, मैं जल्दी ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगी, आप वहाँ से PDF परचेज कर सकते हैं। इट विल कॉस्ट 50 or 60 रुपीज़। और अगर आप खुद से नोट्स बनाना प्रेफर करते हैं तो दैट इज़ वेल एंड गुड। थैंक यू।